प्रियजनों, हमारा उद्देश्य किसी भी जाति या धर्मों के लोगों को धार्मिक भावनाओं का ठेस पहुंचाना नहीं है, किंतु धर्म के नाम पर पाखंड करके लोगों को माननीय उच्च कोटि के धर्म ग्रंथों के विपरीत जो मनमानी पूजा करवा कर आध्यात्मिक लाभ से वंचित कर देते हैं, हम उन पर प्रकाश डाल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी भी जाति या धर्मों के लोगों को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, परंतु हमारे देश में धर्म के नाम पर रोटियां सेकने वालों की भी कोई कमी नहीं है। टीवी से लेकर मोबाइल तक, शहर से लेकर गांव तक, दोस्तों हमारे समाज में जो इस प्रकार की साधनाएं की जाती हैं या क्रियाएं की जाती हैं, क्या ये साधनाएं हमारे चारों वेदों के अनुसार है या श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार है? आज इसी विषय पर हम गहरी नजर डालेंगे और जानेंगे कि इस प्रकार की साधनाएं लेकर जाएगा नरक की राह या फिर प्रशस्त करेगा मोक्ष का मार्ग। भगवान के प्रति श्रद्धा, अंधश्रद्धा में क्या अंतर है? आस्था या अंधविश्वास में क्या अंतर है? साधना या फिर पाखंड में क्या अंतर है? श्रद्धा हो तो अंधश्रद्धा में बदलते देर नहीं लगती, विश्वास हो तो अंधविश्वास में बदलते देर नहीं लगता, और साधना करने की मन में इच्छा हो तो पाखंड में बदलते देर नहीं लगता। दोस्तों, इन तीनों के बीच सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की दीवारें हैं जो आपको श्रद्धा से अंधश्रद्धा में बदलने नहीं देगी, आस्था को अंधविश्वास में नहीं बदलने देगा और साधना को पाखंड की तरफ नहीं जाने देगा। दोस्तों, धर्म और पाखंड में हम भिन्नता नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास मापदंड का कोई थ्योरी नहीं था, क्योंकि सही और गलत का हम निर्णय नहीं कर सकते थे। इसीलिए आज बड़े बड़े शिक्षित व्यक्ति भी इस प्रकार की साधनाएं जो शास्त्र विरुद्ध हैं, उन्हें बड़े हर्षोल्लास के साथ करते हैं। दोस्तों, हमने भी इस प्रकार की एक क्रिया देखी और हमने सोचा इसका विश्लेषण करना चाहिए और अपने हिंदू धर्म के चारों वेद जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनके सारांश श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार है या नहीं, क्योंकि सही और गलत का निर्णय करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार है, वो है अपने ग्रंथ, अपने शास्त्र। हमारे अपने शास्त्रों के अलावा उन संतों की वाणी का भी आधार बनाना पड़ेगा जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया, जैसे श्री नानक जी, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, मीरा जी, रविदास जी, धना जी, पीपा जी, मलुकदास जी या स्वयं कबीर साहब जी। दोस्तों, हमारे समाज में गलत जो साधनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे पेड़ों की पूजा करना या पेड़ों में धागा बांधकर उसका पूजा करना, या फिर किसी पेड़ के नीचे मिट्टी के ऊंट या घोड़े बनाकर चढ़ावा करना, या भैरव के नाम पर शराब चढ़ाना, या किसी देवी देवताओं के नाम पर अबोध जानवरों को बलि देना इत्यादि। इस प्रकार की बहुत सी क्रियाएं हैं, उच्च कोटि के धर्म ग्रंथ में कहीं भी वर्णित नहीं है या उन संतों की वाणी में कहीं भी वर्णित नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार की क्रियाएं जो आप अभी मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, कहीं से भी परमात्मा के ज्ञान के आसपास भी नहीं है, और हमें इस प्रकार की साधनाएं कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना पूजा आचरण करता है, उसे न तो मन की शांति मिलती है, न ही भौतिक सुख मिलता है, और न ही अध्यात्म की प्राप्ति होती है। और हम
इन्हीं सुखों के लिए इस प्रकार की साधनाएं और क्रियाएं किया करते हैं। तो मित्रों, हमें भगवान का आदेश समझकर इस प्रकार की साधनाएं और क्रियाएं कभी नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उन भक्तों तथा भगवान का उपेक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, धर्म का अर्थ होता है धारण करना, यानी अच्छाइयों का धारण करना और बुराइयों को छोड़ना, सत्य का ग्रहण करना और असत्य का त्याग करना। दोस्तों, धर्म का शुरुआत दया से ही शुरू होती है। दया, क्षमा, करुणा, विवेकशील तथा शास्त्रों का ज्ञान होना ही एक धार्मिक पुरुष का चिन्ह है, पहचान है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में ये भी कहा है कि अपनी साधना यानी शास्त्र विधि अनुसार साधना है, उसमें प्राण त्यागना भी उत्तम है। और दूसरे की साधना जो कितना ही अच्छा लगता हो, मनमोहक लगता हो, उसे कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका भविष्य अंधेरा से भर देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे इस प्रकार की वीडियो के साथ या किसी ऐतिहासिक स्थल के साथ। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का शंका हो या प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। ओ बाबा, तोरा कोड़ी उड़ी फूटल रही चढ़ती जवानी में जोगी बन गेला। आओ कमाए में रहती ना, आओ बाप बतारी के खियाले ठीक